हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ड्यू सॉल इन्फो। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए हिंदी AECC अर्थात हिंदी भाषा संप्रेषण के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। जैसे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी हर बार अपने क्वेश्चन को रिपीट करती आ रही है, बस उनकी लैंग्वेज थोड़ी बहुत अलग होती है, बाकी क्वेश्चन का पैटर्न वही रहता है। इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीरीज आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं। और साथ में मैं आपको यह भी बता दूं कि हमारे चैनल पर हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के भी क्वेश्चन सीरीज चल रही है। और आज से मैं आप सभी को हिंदी AECC के क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ, इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जितनी भी अपडेट्स आएँ या फिर ये जो सीरीज चल रही है इसके जितने भी वीडियो आए उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और ये है आपका पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। अपनी नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाएं, क्योंकि कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जो मैं बोलती हुई जाऊंगी, जो ना आपको बुक में मिलेंगी और ना ही आपके स्क्रीन पे दिखाई देंगे। और जो मैं पॉइंट्स बोलते हुए जाऊंगी ना उसे भी नोट डाउन करना है, और जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं उसे भी नोट डाउन करते रहना है। तो आइए, पहला प्रश्न है हमारा, संप्रेषण की अवधारणा तथा महत्व को स्पष्ट करते हुए संप्रेषण की प्रक्रिया के विषय में बताएं। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनना स्टूडेंट, ठीक है। संप्रेषण की अवधारणा बतानी है, महत्व को स्पष्ट करना है और संप्रेषण की प्रक्रिया के बारे में बताना है। तो आइए आंसर लिख लीजिए आप लोग। तो आंसर को देखिए, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं ना तो उसे संप्रेषण कहते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला पॉइंट है संप्रेषण की अवधारणा। संप्रेषण यानी विचारों के आदान प्रदान से परिपूर्ण है, ठीक है। एक व्यक्ति एक समय में प्रत्यक्ष रूप से बोल सकता है, सुन सकता है, लिख सकता है, पढ़ सकता है, ठीक है। वो संप्रेषण के लिए सक्रिय रहता है। संप्रेषण के संबंध में यह जिज्ञासा जागती है कि संप्रेषण क्या है, क्यों है, कैसे है, ठीक है। संप्रेषण दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस प्रेषण। सम का मतलब होता है समान रूप से और प्रेषण का मतलब होता है संदेश को आगे भेजना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसलिए संप्रेषण के लिए हिंदी में संचार और संवाद भी प्रचलित है। संचार शब्द संस्कृत के चर धातु से हुई है और चर का मतलब होता है चलना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, संप्रेषण और संचार से पता चलता है कि समाज में क्या भाव है, क्या विचार है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, और हाँ स्टूडेंट, पॉइंट्स में लिखने से ना हमें मार्क्स अच्छे मिलते हैं, तो कोशिश करना पॉइंट्स में आंसर देने के लिए, ठीक है। संप्रेषण को इंग्लिश में कम्युनिकेशन कहते हैं और लैटिन भाषा में कम्युनिज कहते हैं, ठीक है। सूचना एवं तकनीक के क्षेत्र में संप्रेषण एक तकनीकी शब्द है जिसका मतलब सूचना या जानकारी एक दूसरे तक पहुंचाना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, संप्रेषण पारिवारिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सांप्रदायिक, भाषिक, वैश्विक आदि की नींव रखता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, संप्रेषण बाजारी उपनिवेशवाद का हिस्सा बन गया है, ठीक है।
एक गवेषणा साहित्य के अनुसार 25 से विभिन्न संकल्पनाएं का प्रयोग किया गया है, ठीक है, और 50 से अधिक विवरण मिले हैं। ओके, तो ना संप्रेषण के ना कुछ मत विद्वानों ने दिए हैं, उन विद्वानों के बारे में भी देख लीजिए। पहले विद्वान है हमारे लुइस ए एनल। इनके अनुसार संप्रेषण में एक व्यक्ति अपनी विचारधारा को दूसरे व्यक्ति के दिमाग में डालता है कि उसे वो अपनाता है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट विद्वान है हमारे चार्ल्स ई रेडफिल्स। इनके अनुसार टेलीफोन, रेडियो, तार ये संप्रेषण नहीं है, पर ये मनुष्य के संप्रेषण करने का साधन है, ठीक है। ई एम रोजर एवं शूमेकर के अनुसार संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसमें स्रोत एवं श्रोता के माध्यम सूचनाओं का संप्रेषण विचारों के आदान प्रदान से संपन्न है, ठीक है। इन विचारों के आदान प्रदान से ही हमें पता लगता है ना कि भाई हाँ संप्रेषण हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट विद्वान है हमारे एल रॉन हर्बर्ट के अनुसार संचार को ARC के माध्यम से समझने की कोशिश की है, ठीक है। R को वास्तविकता और C को संचार के लिए माना है, ठीक है। लुंड वर्ग के अनुसार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना स्टूडेंट, संचार वह है जो प्रतीकों के माध्यम से होता है। प्रतीक चित्रित, मौखिक या अन्य रूप में होते हैं। प्रतीकों से जो संचार होता है उसमें संप्रेषण में आने वाले अवरोधों को ना रोक देता है। इस तरह प्रतीक युक्त संचार संदेश को कम कर देता है। संप्रेषण के प्रतीकों का उपयोग करके हम विचार और तकनीक ज्ञान को समझ सकते हैं, ठीक है। तो इससे हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है? जब दो व्यक्ति अपने भावों, विचारों, तथ्यों एवं सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं तभी संप्रेषण होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संप्रेषण का महत्व। इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए आप लोग। संप्रेषण मानव जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बिना मानव जीवन संभव नहीं है। इसमें एक व्यक्ति उत्तर देता है या कभी प्रश्न पूछता है, इसलिए यह जरूरी है कि मनुष्य एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। अब ये कुछ पॉइंट्स है, इसको भी लिख लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। व्यक्तिगत ज़रूरत, हम सब की कुछ व्यक्तिगत ज़रूरत होती है जिसके कारण हमें संप्रेषण करना पड़ता है, जैसे दैनिक दिनचर्या, खाना पीना, प्रेम, सेवा आदि। ये सब ज़रूरतें को पूरा करते हैं और ये संप्रेषण के बिना तो हो ही नहीं सकता है ना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा व्यक्तिगत संबंध। व्यक्तिगत संबंध के लिए भी हमें संप्रेषण करना पड़ता है क्योंकि बातचीत के बिना हम व्यक्तिगत संबंध नहीं बना सकते हैं और व्यक्तिगत संबंध हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। एक उदाहरण ले लीजिए आप लोग। एक माँ अपने बच्चे को प्यार भी करती है और सही गलत का फर्क भी बताती है। सूचना, मनुष्य जीवन में सूचना को ग्रहण करना बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है और यह बचपन से ही शुरू होता है। जैसे पहली बार बच्चा पूछता है कि यह क्या है, ऐसा क्यों है, क्योंकि मनुष्य जो होता है ना वो जिज्ञासु होता है जो संप्रेषण के बिना हो ही नहीं सकता है, ठीक है। आपस में बातचीत,
जब वक्ता तक श्रोता अपना संदेश पहुंचाता है ना, तब संप्रेषण होता है। एक उदाहरण आप लोग एक और उदाहरण ले लीजिए, जैसे गप्पे। गप्पे से हम समझते हैं ना, इसमें क्या होता है, विचारों के आदान प्रदान होते हैं कि भाई हाँ, हम जानते हैं कि भाई इसका विचार क्या है तो उसका विचार क्या है। ठीक है, तो ये तो संप्रेषण के बिना संभव हो ही नहीं सकता है, इसलिए हमें संप्रेषण करना पड़ता है। ठीक है। आग्रह, यह संप्रेषण विज्ञापनों में देखने को मिलता है। विज्ञापन को इस प्रकार बनाया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे पसंद करें और इसे खरीदने के लिए आग्रह करें। ठीक है। मनोरंजन, यह जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवन में मनोरंजन ना हो तो जीवन में निराशा आ जाती है, उल्लासपूर्ण खत्म हो जाता है। इसलिए जीवन को उल्लासपूर्ण बनाए रखने के लिए हमें मनोरंजन करना पड़ता है। ठीक है, जो कि संप्रेषण के बिना तो हो ही नहीं सकता है। समझ में आया? अब हम प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। संप्रेषण प्रक्रिया में 5 बातें होनी जरूरी होती है। पहला, वक्ता बोलने वाला। दूसरा, श्रोता सुनने वाला। तीसरा, माध्यम किस माध्यम से संदेश भेज रहे हैं वो। चौथा, संदेश जो सूचना श्रोता तक देनी है। पांचवा, रुचि, वक्ता जो बोल रहा है वो श्रोता कितनी रुचि से उसकी बात सुन रहा है। ठीक है। संप्रेषण प्रक्रिया की डेफिनेशन लिख लीजिए आप लोग। संप्रेषण की शुरुआत पहले ध्वनि से होती है, फिर शब्दों से होती है और फिर वाक्यों के जरिए होती है। ठीक है। इस तरह संप्रेषण में ज्ञान इंद्रियों मतलब कान, नाक, आँख, हाथ और शरीर के सभी अंगों का प्रयोग होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अब जो संप्रेषण की प्रक्रिया है ना, उसके निम्नलिखित तत्व है। ठीक है। लासवे 1948 के अनुसार अध्ययन में उन्होंने बताया कि पहला, कौन यानी कौन कह रहा है। दूसरा, क्या क्या कह रहा है। तीसरा, किस माध्यम से कह रहा है। चौथा, किसको कह रहा है। पांचवा, कितने प्रभाव से यानी वक्ता कितने प्रभाव से अपनी बातों को कह रहा है। ठीक है। जॉन कॉटर के अनुसार इन्होंने रेखा चित्र द्वारा दर्शाया है, तो आप रेखा चित्र को याद कर लेना। ठीक है। ये और तत्व हैं, इन तत्वों को लिख लेना। ठीक है। पहला है वक्ता या श्रोता। दूसरा, वाक क्षमता या वाणी को अभिव्यक्त करने का कौशल। तीसरा, संदेश। चौथा, माध्यम। पांचवा, श्रोता या प्राप्तकर्ता। छठा, संदेश पाने वाला। सातवां, अनुक्रिया या प्रतिक्रिया। आठवां, संदेश का संदर्भ। नौवां, जीवन के प्रति वक्ता और श्रोता का दृष्टिकोण। 10वां, श्रोता और वक्ता का जीवन मूल्य। अब इनकी डेफिनेशन देख लीजिए आप लोग। वक्ता या श्रोता कोई सा भी संदेश कोई ना कोई कोड में देना होता है। यह स्रोत कोड व्यक्ति भी हो सकता है, जैसे मौखिक संप्रेषण में वक्ता और लिखित संप्रेषण में लेखक। ठीक है। वाक क्षमता, वक्ता जब अपने विचार और भावनाओं को भाषा के रूप में व्यक्त करता है उसे वाक क्षमता कहते हैं। मतलब वक्ता को बात करना आना चाहिए, तभी श्रोता को समझा सकता है। ठीक है। संदेश हमेशा अर्थपूर्ण होना चाहिए। संदेश मौखिक, लिखित, सांकेतिक भी हो सकता है।
संदेश भेजने के लिए एक वाक्य होना जरूरी है और वक्ता को ना व्याकरण, संस्कृति और मुहावरे को समझ होने चाहिए। अगर इसकी समझ नहीं होगी तो वो अपना तो बात नहीं समझा सकता है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा माध्यम। संप्रेषण में अपने संदेश को भेजने का माध्यम एक महत्वपूर्ण तत्व है। जैसे मौखिक में ध्वनि माध्यम होता है और लिखित में लिपि माध्यम होता है। और अब तो लोग टेलीफोन, रेडियो और इंटरनेट का प्रयोग करने लग गए हैं। प्राप्तकर्ता, जो संदेश को ग्रहण करता है उसे श्रोता या प्राप्तकर्ता कहते हैं। मौखिक संप्रेषण में श्रोता ही प्राप्तकर्ता होता है और लिखित में पाठक ही प्राप्तकर्ता होता है। संदेश प्राप्ति, जब श्रोता वक्ता द्वारा भेजे गए संदेश को वैसे ही ग्रहण करते हैं जैसे वक्ता चाहता है तो वो सर्वोत्तम स्थिति होती है। संदेश प्राप्ति में कभी वक्ता श्रोता बन जाता है तो कभी श्रोता वक्ता बन जाता है। जैसे कि दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे होते हैं फ़ोन पर। ठीक है। अनुक्रिया या प्रतिक्रिया, वक्ता और श्रोता दोनों बात के जरिए अपना संप्रेषण प्रक्रिया पूरा करता है। श्रोता द्वारा वक्ता को भेजे गए संदेश को प्रतिक्रिया या फीडबैक कहते हैं। आमने सामने में यह प्रक्रिया तुरंत होती है। संदर्भ, प्रत्येक सूचना या संदेश का संदर्भ आशय होता है। यह संदर्भ शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक भी हो सकती है। आग्रह, जैसे अगर चोट लग जाती है तो हम कैसे बड़े को बताते हैं कि ना मम्मी चोट लग गई है। अगर वही बात हमें छोटे बच्चे को बतानी है तो बाबू मुझे ना चोट लग गई है, ऐसे बोलते हैं ना। ये एक उदाहरण था। ठीक है। जीवन के प्रति वक्ता और श्रोता का दृष्टिकोण, वक्ता और श्रोता जीवन को वैसे समझते हैं, कैसे देखते हैं। ठीक है, इसमें ये लिखना है, आप लिख लीजिए। वक्ता और श्रोता जीवन को कैसे समझते हैं, कैसे देखते हैं, ये दोनों के समझ पर पड़ता है और यह समझ संप्रेषण को सफल या असफल बनाती है। ठीक है। वक्ता और श्रोता का जीवन मूल्य, अब इनके जीवन मूल्य के बारे में बताना है कि वक्ता के श्रोता में क्या महत्व है और श्रोता का वक्ता के जीवन में क्या महत्व है। ठीक है। वक्ता और श्रोता के जीवन मूल्य में नैतिकता का क्या स्थान है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नैतिकता हमें उचित और अनुचित का बोध कराती है। अगर दोनों के बीच नैतिकता का स्तर एक ही होता है तो संप्रेषण सफल होता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। तो स्टूडेंट, आपको कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए उन बच्चों के पास जिनको नहीं पता है कि हम आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीरीज लेकर आए हैं और उनको भी इस चैनल से बेनिफिट हो, इसलिए भी उनको शेयर करिए। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।